गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये मेंसुरेशन का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में हम त्रिभुज और चतुर्भुज से रिलेटेड सारा फार्मूला बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें समझना है पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का इस चैप्टर में यूज होगा। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ थे। उन्होंने एक प्रमेय दिए थे, समकोण त्रिभुज पर आधारित एक प्रमेय दिए थे। समकोण त्रिभुज में बोले थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बोले थे पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लिखा हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं, मतलब कर्ण को छोड़कर अन्य जो दो भुजा बच गया, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया। देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजा कौन बच गया, पी और बी। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के देखिए बराबर है। फिर देखिए, पी स्क्वायर के वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर देखिए, तो बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो पी स्क्वायर देखिए इधर चल जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए, तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर स्क्वायर हटा दे तो इधर रूट चढ़ जाएगा लेफ्ट में, राइट में स्क्वायर अगर हटा दे लो तो लेफ्ट में रूट चढ़ जाएगा। अब देखिए, यहाँ से यहाँ पी स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर देखिए, तो यहाँ बी स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर यहाँ हम स्क्वायर हटा दें तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये देखिए रहा इतना पाइथागोरस प्रमेय, इसको याद रखना है। आगे देखिए, अब आगे है त्रिभुज, ट्रायंगल। अब देखिए, यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जो सब के लिए यूज होता है। कोई भी त्रिभुज रहेगा तो सभी के लिए यूज होगा। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, या शीर्ष लंब कह सकते हैं। शीर्ष से डाला गया लंब, यानी आधार नीचे है तो आधार के सामने वाला शीर्ष जो है उससे देखिए लंब डाला हुआ है, तो वही लंब होता है, मतलब आधार गुने लंब, यानी शीर्ष लंब कहिए या ऊंचाई कहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब, या 1/2 इंटू, इसको संकेत में बी लिखा जाता है और शीर्ष लंब को एच, तो 1/2 इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, इसमें नीचे वाला आधार है बी और यहाँ ए पी दिया हुआ है नाम। देखिए, ए पी जो नाम दिया हुआ है वो हाइट का है, त्रिभुज के हाइट का। और यहाँ देखिए, यहाँ पर शीर्ष लंब है, इसी को हाइट कहते हैं, और ये आधार रहा और ये तीनों शीर्ष रहा त्रिभुज का। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये हो गया। अब देखिए, यहाँ से त्रिभुज का आधार b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर देखिए, तो 2 इधर भेज देंगे तो 2 इंटू क्षेत्रफल बटा में आधार हो जाएगा, सॉरी ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ देखिए, आधार बराबर निकालेंगे तो शीर्ष लंब जाएगा भागा में और 2 जाएगा गुणम। तो इस तरह से त्रिभुज के आधार बराबर 2 इंटू क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, या 2 इंटू ए बटा एच। फिर देखिए आगे, आगे देखिए, यहाँ से त्रिभुज का आधार हो गया, त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है, 2 गुने क्षेत्रफल बटा आधार, या 2 इंटू क्षेत्रफल को ए से संकेतिक किया जाता है, मतलब उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, क्षेत्रफल को, यानी कैपिटल ए से, स्मॉल ए से भुजा को डिनोट किया जाता है। देखिए, भुजा है तो 2 इंटू बी, सॉरी 2 इंटू ए बटा बी, बी मतलब आधार हो गया। तो ये रहा त्रिभुज का ऊंचाई।
और फिर त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है। देखिए ये त्रिभुज है, इसमें बताए थे कि त्रिभुज का जो ए के सामने वाला भुजा ए होता है, बी के सामने वाला भुजा बी होता है एंड सी के सामने वाला भुजा सी होता है। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल यानी ए प्लस बी प्लस सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो इस तरह से त्रिभुज का परिमाप हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखिए आगे देखिए, आगे है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये रहा, देखिए तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का सबसे पहले क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर या √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये देखिए समबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजा बराबर है, ये इकाई है, ये ए इकाई है, ये भी ए इकाई है। तो ए बी ए है, ए सी ए है और बी सी ए है, तीनों का भुजा बराबर है। अब देखिए ये जो ए डी है, ये डी रहा त्रिभुज का हाइट, त्रिभुज का ऊंचाई है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता देंगे। अब समबाहु त्रिभुज का भुजा किस तरह से निकालेंगे, जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ए से। तो इसका वैल्यू होता है √4 गुने क्षेत्रफल बटा √3। ये सारा रूट में ही होता है, 4 गुने क्षेत्रफल बटा √3 या 4 इंटू ए बटा √3। अब समबाहु त्रिभुज का भुजा, तो समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या होता है, 2/√3 गुने ऊंचाई या 2/√3 इंटू एच, ये हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो जाएगा, √3/2 गुने भुजा या √3/2 इंटू ए संकेत है भुजा का। देखिए आगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुने भुजा या 3a। फिर समबाहु त्रिभुज का भुजा, फिर देखिए समबाहु त्रिभुज का भुजा, ये परिमाप रहा, ये भुजा रहा। तो भुजा बराबर होता है परिमाप बटा 3, यानी इधर कर देंगे तो हो जाएगा परिमाप बटा 3। तो ये होता है समबाहु त्रिभुज का भुजा। फिर देखिए ये सारा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो देखिए अब यहाँ से समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलस ट्रायंगल। तो आइसोसेलस ट्रायंगल में देखिए यहाँ बना हुआ है, इसमें 2 भुजा बराबर है। देखिए 2 भुजा इक्वल है, ए इकाई और नीचे देखिए आधार है बी। ये असमान भुजा है और ये दोनों समान भुजा है। और यहाँ से ए बी जो है यहाँ पर डी दे देते हैं, देखिए यहाँ पर डी दे देते हैं, ए डी हो जाएगा हाइट हो जाएगा। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/4 अंडर रूट समान भुजा के स्क्वायर इंटू 4, यानी ऐसे कहिए 4 इंटू समान भुजा के स्क्वायर माइनस होता है असमान भुजा। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट पड़ेगा अंदर में, यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ नहीं पड़ेगा। देखिए असमान भुजा का स्क्वायर हो गया और इंटू में असमान भुजा ये होता है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1/4 इंटू बी इंटू √4a² माइनस b²। 1/4 कॉन्स्टेंट है, बी हो गया असमान भुजा और यहाँ 4 कॉन्स्टेंट है, a² हो गया समान भुजा और माइनस b² असमान भुजा। तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
फिर देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है 2 इंटू समान भुजा प्लस असमान भुजा होता है। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है और 1 भुजा असमान होता है। देखिए बराबर भुजा ए है और असमान भुजा बी है। तो इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब विषमबाहु त्रिभुज देखिए, विषमबाहु त्रिभुज स्केलन ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, विषमबाहु त्रिभुज ए के सामने वाला भुजा ए रहेगा, बी के सामने वाला भुजा बी रहेगा और सी के सामने वाला भुजा सी रहेगा, तब इसको विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीनों भुजा अलग अलग रहेगा। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से ज्ञात किया जाता है। हीरो के सूत्र से, या इसे हीरोन का सूत्र भी कहा जाता है। देखिए तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पर s जो होता है त्रिभुज के अर्ध परिमाप होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्थात s बराबर, s देखिए कैसे निकालेंगे, s बराबर तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे, तो हमारा आ जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब s निकाल लेंगे इस फार्मूला के माध्यम से। और उसके बाद देखिए यहाँ से ABC जो है इसमें रूट में जो है ABC वो त्रिभुज के तीनों भुजाएं हैं, मतलब विषम बाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं हैं। तो इस तरह से अर्ध परिमाप निकाल लेंगे और फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके लिए कोई और फार्मूला नहीं होता है, हीरो के सूत्र से ही विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। अब देखिए विषम बाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, या a प्लस बी प्लस सी कह सकते हैं इसको। तीनों भुजाओं का योगफल देखिए अलग अलग भुजा है तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। फिर देखिए समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में हम बताए हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा h होता है हाइपोटेनस, और नीचे वाला जो ज़मीन के समांतर रहता है वो b होता है, और p होता है ज़मीन के जो खड़ा रहता है उदग्र, ज़मीन पर जो खड़ा रहता है उदग्र रहता है उसको p बोला जाता है, यानी लंब, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में, इसको हाइपोटेनस, इसको बेस कहा जाता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले देख लीजिए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने लंब। लंब देखिए p से रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरह से 1/2 इंटू आधार इंटू लंब, या 1/2 इंटू p इंटू b, इस तरह से हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज का आधार यानी b बराबर, b कैसे निकालेंगे? तो 2 गुने क्षेत्रफल बटा लंब। जब लंब और क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो b निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, या 2a/b, कैपिटल A होता है क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का। फिर देखिए समकोण त्रिभुज का लंब p कैसे निकालेंगे? तो 2 गुने क्षेत्रफल बटा आधार, आधार और क्षेत्रफल दिया रहेगा और p पूछेगा, तो इस तरह से 2 गुने क्षेत्रफल बटा आधार फार्मूला यूज करके बना लेंगे। और यहाँ से देखिए या 2a/b होगा। फिर देखिए समकोण त्रिभुज का परिमाप। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप देखिए, क्षेत्रफल हो गया, आधार हो गया, लंब हो गया। अब देखिए समकोण त्रिभुज का परिमाप। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, यानी p प्लस b प्लस h, ये हो गया। अब देखिए आगे समकोण त्रिभुज हो गया। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज देखिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को पहले समझिए। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पिछले वीडियो में भी बताए थे कि जिस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है और एक भुजा अलग लंबाई की होता है, मतलब 2 भुजा जो p और b बराबर होगा और h कर्ण अलग होगा, क्योंकि h सबसे बड़ा भुजा होता है तो p और b बराबर हो जाएगा। देखिए p और b बराबर हो जाएगा, लेकिन
एच रहेगा अलग, और एच होता है 90 डिग्री के सामने वाला। और देखिए यहाँ पर बराबर भुजा को ए भी लिख सकते हैं, ए इकाई मान सकते हैं पी और बी को। तो देखिए, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या शीर्षलंब भी यहाँ लिख सकते हैं, या 1/2 गुने पी गुने बी, यानी पी लंब हो गया और बी आधार हो गया। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये कब फार्मूला यूज करेंगे, कर्ण के स्क्वायर बटा 4, जब केवल कर्ण दिया हुआ रहेगा तब ये फार्मूला यूज करेंगे। कर्ण के स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं एच स्क्वायर बटा 4। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो समान भुजा के स्क्वायर बटा 2 भी होता है। तो समान भुजा क्या हो गया, तो समान भुजा देखिए ए हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। समान भुजा कुछ भी दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए 2 दिया हुआ रहेगा तो 2 का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। इस तरह से 10 दिया हुआ रहेगा तो 10 के स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, मतलब 50। अब देखिए यहाँ से समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण जो होगा वो 2 गुने रूट क्षेत्रफल, 2 गुने अंडर रूट क्षेत्रफल, या 2 इंटू अंडर रूट ए कैपिटल ए। इस तरह से समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जब कर्ण निकालने के लिए रहेगा और क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे। फिर देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये लगाएंगे जब समान भुजा दिया हुआ रहेगा तो, और वो लगाएंगे जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तब। तो √2 गुने समान भुजा, यानी समान भुजा को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो √2 इंटू ए हो जाएगा। फिर देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का समान भुजा, समान भुजा कैसे निकालेंगे, तो √2 गुने क्षेत्रफल, या √2 इंटू ए। तो इस फार्मूला के माध्यम से समान भुजा निकाल सकते हैं, कब, जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तब। अब देखिए आगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो समान भुजा होता है वो कर्ण बटा √2 होता है, या एच बटा √2। तो ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब हमारा कर्ण दिया हुआ रहेगा और फाइंड करने का रहेगा समान भुजा यानी ए, तब ये फार्मूला को यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब देखिए, अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और समबाहु समद्विबाहु और विषमबाहु सारा खत्म हो गया। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल में आइए, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। तो चतुर्भुज हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज में 4 भुजा होता है और त्रिभुज में 3 भुजा होता है। तो चतुर्भुज में देखिए यहाँ चतुर्भुज बना हुआ है, ABCD शीर्ष के नाम है, और एक विकर्ण खींचा हुआ है। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, यहाँ पर एक विकर्ण केवल खींच दिए हैं। तो देखिए यहाँ चतुर्भुज का सबसे पहले क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सिंपल दिया हुआ रहेगा, उसमें कोई प्रकार नहीं दिया हुआ रहेगा, आयत वर्ग ये सब नहीं दिया हुआ रहेगा, सिंपल चतुर्भुज दिया हुआ रहेगा, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से विकर्ण खींच देंगे, इधर से चाहे इधर से। तो यहाँ से अगर विकर्ण खींच देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में बट जाएगा, एक त्रिभुज ABC हो जाएगा और एक त्रिभुज ACD हो जाएगा। तो 2 गो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हीरोन के सूत्र से, इस तरह से। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। देखिए ABC का क्षेत्रफल और प्लस ACD का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जब जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात। अब देखिए चतुर्भुज का जो परिमाप होता है, तो चतुर्भुज का परिमाप अगर कोई भी नहीं दिया हुआ रहेगा नाम चतुर्भुज का, तो सिंपल जब रहेगा तो चारों भुजाओं का योग कर देंगे, यानी यहाँ से एक भुजा जोड़ेंगे, यहाँ से एक भुजा जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे, मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, चारों भुजाओं का योगफल जोड़ देंगे, चारों भुजाओं का वैल्यू जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज का परिमाप निकल जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए मान लीजिए यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ कुछ और 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 और 3
5 3 8 और यहाँ पर मान लीजिए 5 दिया हुआ है तो 8 5 13, यहाँ दिया हुआ है 6 तो 13 6 19, इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखिए ये हो गया चतुर्भुज का परिमाप। अब इसको हटाइए। अब देखिए आगे आयत। आयत नहीं, देखिए चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ और टर्म है। देखिए चतुर्भुज जो सिंपल चतुर्भुज होता है, देखिए जब चतुर्भुज में विकर्ण दिया हुआ रहेगा और उस पर विकर्ण पर 2 लंब डाला हुआ रहेगा सम्मुख शीर्ष से, सामने के शीर्ष से, देखिए ये विकर्ण है और सामने के शीर्ष से अगर लंब डाला हुआ रहेगा इधर से उधर से दोनों तरफ से सामने से, यानी पहला लंब P1 और दूसरा लंब P2, तब यह इसका फार्मूला किस तरह से निकालेंगे। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए लिखा हुआ है, जब विकर्ण D और सम्मुख लंब P1 और P2 हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल A बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्ण और इंटू OD देखिए यहाँ से OD यानी P1 और प्लस OB ये हो जाएगा। तो इस तरह से, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू D डायगोनल और इंटू P1 प्लस P2। P1 है पहला परपेंडिकुलर डायगोनल पर और P2 है सेकंड परपेंडिकुलर डायगोनल पर। तो इस तरह से चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। जब इस कंडीशन में चतुर्भुज रहेगा तब 2 लंब खींचा हुआ रहेगा तब डायगोनल पर। अब देखिए आयत। तो आयत देखिए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में सबसे पहले एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है और आमने सामने के भुजा क्या होता है बराबर। देखिए ये B है चौड़ाई, तो ये भी B होगा। ये देखिए लंबाई है, AB लंबाई है और CD भी लंबाई है, दोनों लंबाई है। और यहाँ से BC और AD दोनों चौड़ाई है और एक विकर्ण घिंचा हुआ है। और देखिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री का साइन है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है आयत में। अब देखिए यहाँ से आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, या L इंटू B भी कह सकते हैं इसको संकेत में। लंबाई का संकेत L, चौड़ाई का B। आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। जब क्षेत्रफल और चौड़ाई दिया हुआ रहेगा और पूछ देगा लंबाई, तो इस फार्मूला के माध्यम से क्षेत्रफल बटा चौड़ाई के माध्यम से निकाल लेंगे। यहाँ संकेत में हो जाएगा A/B। अब आयत की चौड़ाई यानी B बराबर, तो B बराबर क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्षेत्रफल और लंबाई दिया हुआ रहेगा और पूछ देगा चौड़ाई, यानी चौड़ाई निकालने का रहेगा। तब ये फार्मूला लगा देंगे क्षेत्रफल बटा लंबाई, या A/L भी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण क्या होता है √ लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, या इसको संकेत में ऐसे भी लिख सकते हैं √ L के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। अब देखिए आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या इसको ऐसे भी संकेत में लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए आयत हो गया। अब यहाँ वर्ग देखिए। तो वर्ग में हम लोग जानते हैं कि चारों भुजाएं बराबर होते हैं। आयत ही वर्ग होता है, लेकिन उसमें चारों भुजा, आयत में चारों भुजा बराबर रह सकता है या नहीं भी रह सकता है, और इसमें रहना ज़रूरी है, तभी ये वर्ग कहलाएगा। तो देखिए चारों भुजा बराबर है, ये चारों भुजा का वैल्यू दिया हुआ है A इकाई, और ये देखिए AC एक विकर्ण खींचा हुआ है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुने भुजा भी लिख सकते हैं या भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको संकेत में A², क्योंकि प्रत्येक जो भुजा होता है उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a से, तो A² हो जाएगा। भुजा स्क्वायर मतलब A²। और वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा बराबर क्षेत्रफल का वर्गमूल कर देंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा और पूछेगा वर्ग की भुजा पूछेगा, तो वर्ग की भुजा क्या करेंगे क्षेत्रफल √ क्षेत्रफल या √A कर देंगे। A क्षेत्रफल है। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, यानी चारों को जोड़ देंगे, 4 से किसी एक भुजा को इंटू कर देंगे। तो इस तरह से चारों भुजाओं का योग जो हो जाएगा वर्ग का परिमाप हो जाएगा। यहाँ देखिए
4 इंटू ए। वर्ग की भुजा किस तरह से निकालेंगे? जब परिमाप दिया हुआ रहेगा तो परिमाप बटा 4 कर देंगे, क्योंकि इधर जाएगा, देखिए परिमाप बटा 4 हो जाएगा, यहाँ से भुजा फाइंड हो जाएगा। और वर्ग का विकर्ण यानी डी, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 इंटू भुजा, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है √2 इंटू ए। अब यहाँ देखिए, यहाँ वर्ग की भुजा विकर्ण बटा 2, तो ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब विकर्ण दिया हुआ रहेगा तब। वर्ग की भुजा निकालने का रहेगा तो विकर्ण बटा 2 कर देंगे, यानी डायगोनल बटा 2d बटा 2। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब विकर्ण हमारा ज्ञात रहेगा, तो विकर्ण के स्क्वायर बटा 2 यानी d²/2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम। इसमें सम्मुख भुजा समांतर होता है, आमने सामने का। देखिए AB के समांतर हो जाएगा CD, और AD के समांतर हो जाएगा BC। और देखिए इसमें एक और बात ध्यान रखना है, समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज रहे तो उसमें जो कर्ण होता है डायगोनल, वो लंबवत समद्विभाजित करता है। देखिए O बिंदु पर काट रहा है, AC BD को काट रहा है और BD AC को काट रहा है, तो जिस बिंदु पर काटता है वहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। और जो विकर्ण होता है वो 2 भाग में बढ़ जाता है, यानी 2 भुजा में बढ़ जाता है, और दोनों भुजाएं बराबर होता है। तो देखिए OB जो हो जाएगा OD के बराबर, और AO जो हो जाएगा OC के बराबर, इस तरह से। तो इतना ध्यान रखना है कि कोई भी पैरेलल चतुर्भुज रहे, मतलब समांतर चतुर्भुज रहे या समचतुर्भुज रहे, तो उसमें जो विकर्ण होता है लंबवत समद्विभाजित करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। और देखिए ये आधार हो गया, B से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लंबाई हो गया, ये लंबाई हो गया, और ये 20 को चौड़ाई भी कह सकते हैं। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। अब देखिए इससे रिलेटेड फार्मूला, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार गुने ऊंचाई होता है, यानी बेस गुने हाइट, B गुने H होता है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का आधार जो होता है यानी B निकालेंगे तो H उधर भेज देंगे, तो क्षेत्रफल बटा आधार हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा ऊंचाई हो जाएगा जब आधार निकालेंगे तब, या A बटा H भी इसको कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज का। नेक्स्ट देखिए समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्षेत्रफल बटा आधार हो जाएगा, या A बटा B भी इसको कह सकते हैं। फिर देखिए समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, इस तरह से 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू L प्लस B। अब देखिए समचतुर्भुज, आगे देखिए समचतुर्भुज बताए थे कि समांतर चतुर्भुज ही होता है, इसमें चारों भुजा बराबर रहेगा, उसमें रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रत्येक समचतुर्भुज जो होता है, जितना भी समचतुर्भुज रहेगा वो सारा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, लेकिन समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं होगा। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि अगर चारों भुजा बराबर है जिस समांतर चतुर्भुज का, वो तो समचतुर्भुज हो जाएगा, लेकिन अगर चारों भुजा बराबर नहीं रहा, केवल आमने सामने का भुजा बराबर रहा, तो नहीं होगा। और समचतुर्भुज देखिए रोहम्बस इसका इंग्लिश होता है। समचतुर्भुज में देखिए ये पहला विकर्ण है D1, और ये दूसरा विकर्ण है, और इसमें भी बताएं लंबवत समद्विभाजित करता है। ये हाइट हो गया, देखिए इसको भी यहाँ पर P कर दीजिए, AP हो जाएगा हाइट, यहाँ पर H लिख दीजिए, ये हाइट हो जाएगा। और इसमें चारों भुजा बराबर होता है, मतलब AB BC CD और AD चारों भुजा बराबर होगा, इतना ध्यान रखना है समचतुर्भुज में। अब देखिए इससे ये देखिए वर्ग है, वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसमें नहीं होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ A इकाई, यहाँ A इकाई, यहाँ A इकाई, यहाँ A इकाई। देखिए चारों भुजा क्योंकि बराबर होता है। अब देखिए आगे नेक्स्ट देखिए समचतुर्भुज से रिलेटेड
जो आगे का फार्मूला है वो देखिए। तो देखिए क्या क्या है, सारा देखिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू डी, विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण होता है कोई भी चतुर्भुज में 2 गो, तो इसमें देखिए 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू पहला विकर्ण को D1 कहेंगे इंटू दूसरा विकर्ण को D2 कहेंगे, तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 हो जाएगा। फिर समचतुर्भुज का भुजा देखिए, तो समचतुर्भुज का भुजा A बराबर 1/2 इंटू √D1 के स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर। तो ये फार्मूला का अप्लाई कब करेंगे, जब दोनों विकर्ण दिया हुआ रहेगा और भुजा फाइंड करने का रहेगा, तब ये फार्मूला यूज करेंगे। अब देखिए समचतुर्भुज का ऊंचाई, तो समचतुर्भुज के ऊंचाई बराबर क्या होता है, D1 इंटू D2 बटा √D1 के स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर। तो ये होता है, ये कब अप्लाई करेंगे, जब विकर्ण दिया हुआ रहेगा D1 और D2 और पूछेगा यानी फाइंड करने का रहेगा H, तब ये फार्मूला का अप्लाई करेंगे। अब देखिए समचतुर्भुज का परिमाप, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू √D1 के स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर। तो ये हो गया ये फार्मूला, जब डायगोनल दोनों देवल रहेगा तब यूज करेंगे। समचतुर्भुज की परिमाप, अब देखिए समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुने भुजा, तो ये देखिए केवल भुजा दिया हुआ रहेगा। भुजा अगर हमको ज्ञात रहेगा तो देखिए छोटा फार्मूला इसी का यूज कर देंगे, तो 4 इंटू A हो जाएगा, A हो जाएगा यहाँ पर भुजा छोटा A। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, बड़ा एक क्षेत्रफल के लिए संकेत है और छोटा A होता है भुजा के लिए, इतना आपको ध्यान रखना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भुजा गुने ऊंचाई, तो ये फार्मूला का अप्लाई कब करेंगे, देखिए दो फार्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए, वो 1/2 गुने D1 इंटू D2, तो वो करेंगे यूज कब, जब विकर्ण दिया हुआ रहेगा, ऊंचाई नहीं रहेगा, ये ऊंचाई दिया हुआ रहेगा और भुजा दिया हुआ रहेगा, तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो भुजा इंटू ऊंचाई हो जाएगा, या इसको A इंटू H भी कहा जा सकता है। अब देखिए आगे नेक्स्ट, समचतुर्भुज का भुजा A बराबर, तो क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तो ये फार्मूला लगा देंगे, A/H हो जाएगा। अब देखिए समचतुर्भुज का ऊंचाई, तो समचतुर्भुज का ऊंचाई 2 होता है, एक वहाँ पर भी दिखाए थे। तो ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब क्षेत्रफल और भुजा दिया हुआ रहेगा। एक भुजा कोई दिया हुआ रहेगा चारों भुजा में से, तो क्षेत्रफल बटा भुजा लगा देंगे, यानी A/A, कैपिटल A बटा स्मॉल A। कैपिटल A हो गया क्षेत्रफल, स्मॉल A हो गया भुजा। अब देखिए लास्ट बच गया, लास्ट देखिए समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम इसको कहा जाता है। तो समलंब चतुर्भुज बताए थे कि इसमें कोई 2 भुजा समांतर होना चाहिए, चाहे ये सामने वाला हो जाए चाहे ये सामने वाला। अगर चारों भुजा समांतर रह गया, मतलब आमने सामने का भुजा समांतर रह गया, तो फिर समलंब चतुर्भुज नहीं होगा। इसमें नियम है कि 2 ही भुजा समांतर होना चाहिए। तो देखिए बड़ा भुजा को A मानेंगे और छोटा भुजा जो रहेगा उसको B मानेंगे, यानी समांतर भुजा। और देखिए ये हाइट हो गया, ऊंचाई AP, यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, लंब जहाँ भी रहता है वहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। तो इस तरह से समलंब चतुर्भुज हो गया। अब देखिए समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। समांतर भुजा क्या क्या हो जाएगा, A और B, यानी 1/2 इंटू A प्लस B। A और B यहाँ क्या है, समांतर भुजा, दोनों का योगफल इंटू हाइट। फिर देखिए समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई जो होता है, ऊंचाई उसी से निकलता है, ऊंचाई हो जाएगा 2 गुने क्षेत्रफल बटा समांतर भुजाओं का योग। देखिए इस तरह से 2 उधर भेज देंगे तो गुणाम चल जाएगा, यानी 2 गुने क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया, और फिर यहाँ से ये गुणाम है तो बटाम चल जाएगा, तो 2 इंटू एरिया बाई A प्लस B, यानी समांतर भुजाओं का योग, ये हो गया। अब देखिए समलंब चतुर्भुज का जो परिमाप होता है उसके लिए कोई सूत्र नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, चारों भुजाओं का योग कर देंगे, तब यहाँ से समलंब चतुर्भुज का परिमाप निकल जाएगा, पेरीमीटर, परिमिति। देखिए परिमिति को
तीन तरह से व्यक्त किया जाता है। इसका तीन नाम होता है, परिमाप कहिए, चाहे परिधि कहिए, चाहे परिमिति कहिए, और इंग्लिश में इसको पेरीमीटर कहा जाता है। तो तीनों में से कुछ भी रहे, एक ही बात हुआ। चारों भुजाओं का योग कर देंगे। ए बी, देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस ए डी। देखिए इस तरह से चारों भुजा को जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस ए डी। तो इस तरह से निकल जाएगा हमारा चतुर्भुज का, यानी समलंब चतुर्भुज का परिमिति निकल जाएगा, परिमाप। तो इतना हो गया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में कमेंट करके पूछिए, कमेंट बॉक्स में। तो इतना ही आज के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।